सर एक सवाल ये है कि मेरा शादी करीब करीब 30 साल हो गया, ठीक है, माशाल्लाह, और मेरे बच्चे भी हैं। कहने का मतलब ये कि मेरा महर जो बांधा गया था 12,000 रुपया और दीनार बोल के मांगेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं अभी तक उस पैसा को नहीं दिया, लेकिन जब से मैं रेडियो सुनता हूँ मुझको बहुत तशवीश आ गया कि भाई कर्ज है ये, और तकरीबन एक दीनार का कितना कीमत होता है, और ये बहुत मुश्किल है, क्या है, कैसे हो ज्यादा होगा, थोड़ा सा कोई एक रास्ता हो तो बता दीजिए, ठीक है सर। इंशाल्लाह। आपका जो महर लिखा गया था कितने दीनार लिखा था? वो 12,000 रुपया और करीब 1 या 2 दीनार लिखा गया था। अच्छा, 12,000 रुपए अलग और 1-2 दीनार अलग। हाँ, असल बात ये सर, मेरे वालिदैन मतलब पढ़े लिखे तो थे नहीं, उस वक्त इसकी अहमियत तो वो लोग नहीं जानते थे ना। तो मैं फिर भी हाँ में बोल हाँ में भर दिया, लेकिन जब से मैं रेडियो सुनता हूँ मुझको ये तो यार ये कर्जा, ये बेला दिया छुट्टी नहीं है। नहीं तो मैं कहा दीनारों के ये हमारे क्या नाम है उस्मान भाई, जो दीनारों का मसला तो हो गया वादे, वो तो पता है कि आपने अदा नहीं किए, लेकिन जो 12,000 रुपए थे वो आपने दे दिए या वो भी अभी नहीं दिए? वो भी नहीं दिया सर, वो भी नहीं दिया। इसी क्या करूं दूं दे और क्या करना है? इसमें तो बात ही नहीं है ना कि क्या करूं, आपने बीवी ले ली और उसका महर नहीं अदा कर रहे, बस उसी के चक्कर में ये भी नहीं अदा कर रहा हूँ सर। हाँ नहीं, अभी बता देते हैं जी बोलना। ये तो है हमारे उस्मान साहब का पहला सवाल कि 12,000 या 21,000 जितने हजार रुपए थे वो अलग और 1-2 दीनार। अब वो दीनार की रकम जानना चाहते हैं कि यानी कौन सा दीनार माना जाए, उस पुराने दौर का दीनार या आज के दौर का दीनार। जैसे इस बारे में पहला जो बुनियादी मामला जो आता है भाई कि माशाअल्लाह जब निकाह की महफिल में क़ाज़ी साहब आए और निकाह पढ़ाया और जब महर मुकर्रर कर दिया, तब भी जो है वाज़े कर देते माशाअल्लाह मौलवी साहब को फ़ीस तो मिल गई और उसके बाद दावत तो मिल गई, लेकिन वो जो दूल्हे साहब है उनको ये नहीं बताया कि आपको महर कितना अदा करना है, और मेरे सामने अभी जो है तुम दुल्हन के पास है, दुल्हन के वालिद के हाथ में महर रख दो ताकि अभी शादी की महफिल में जो है दुल्हन को तुम्हारा महर मिल जाए। तो इस तरह जो है हर क़ाज़ी साहब इस तरह करे साहब भाई, तो जो महर के जो मसाइल हैं वो जो है बुनियादी तौर पे हल हो सकते हैं। और दीन इस्लाम ने महर को फ़र्ज़ करार दिया और अल्लाह ताला ने ख़ुद इसे फ़र्ज़ बताया है कि फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा। इमाम क़ुरतुबी इसमें फ़रमाते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने उजूरहुन्ना महर को बताया है और फ़रीज़ा फ़र्ज़ करार दिया है। तो मतलब ये हुआ कि महर अदा करना फ़र्ज़ है, और इसके बगैर अगर कोई बंदा दुनिया से चला जाता है उसके ज़िम्मे क़र्ज़ के तौर पर रहता है और उसकी विरासत तक़सीम होने से पहले महर उस निकाल दिया जाए और जो बीवी है उसे महर बेवा को दे दिया जाएगा, उसके बाद बाकी माल जो है उसे तक़सीम में लाया जाए। अब उसके बाद सर 30 साल पहले 12,000 रुपये, तो अब उस वक़्त जो 12,000 रुपये की कीमत अब जो है तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 50-60 हज़ार से कम नहीं होगी। तो मौसूफ़ ने बहुत देर कर दी और सवाब से महरूम हो गए। तो अब चूँकि वादा 12,000 का था और उलमा ने इससे 12,000 के बारे में ये कहा कि कीमत क्या जब की लगाई जाएगी, अब की लगाई जाएगी। तो फ़िलहाल जो भी है आपने 12,000 का वादा किया तो कम से कम 12,000 तो दे दें, लेकिन इतनी ताख़ीर की वजह से कीमत में चूँकि फ़र्क आ गया है तो सिर्फ 12,000 नहीं बल्कि 12,000 से बढ़ के आप जो है महर दे दीजिए। और यहाँ पर साहब मैं यानी जो दीनार की वजाहत करने से पहले ये बता दूँ कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि पहली बात तो ये है कि बाज़ बीवियाँ बाज़ ख़वातीन महर लेने से इनकार करती हैं। उसकी वजह यह है कि महर जो लोगों के दिलों में गलतफ़हमी पाई जाती है कि महर फ़र्ज़ होता है या तो शौहर के मरने के वक्त, अगर शौहर मरता है या मर जाता है या फिर शौहर तलाक़ देता है, तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। बल्कि यानी जो उलमा ने बात पेश की उसका मतलब ये होता है कि महर तो शादी के वक्त फ़र्ज़ होता है, लेकिन महर अदा करने का आखिरी वक्त क्या है, अगर नौज़ बिल्लाह तलाक़ हो गई मसलन या फिर शौहर की वफ़ात अगर हो गई तो तब जो है महर अदा करने का आखिरी वक्त है। ऐसा नहीं कि महर अदा करते ही गोया कि शौहर दुनिया से चला जाएगा, तलाक़ हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़र्ज़ के तौर पर करार दिया गया और इसमें शौहर कोई एहसान नहीं कर रहा है बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म वो मान रहा है। महर अदा करके वो सवाब कमाता है और अल्लाह को राज़ी करता है और बीवी का दिल जीतता है, दुल्हन का हक़ अदा करता है।
جہاں تک دینار کی بات سیف ہے چونکہ خود سیف یعنی موصوف کو معلوم نہیں تھا کہ دینار کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن موصوف اگر کوشش کرے کہ دینار کی ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لی ہے، وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم دینار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دینار آج کے دور میں سونے کا سکہ جو ہوتا اشرفی اسے کہا جاتا ہے، اور ایک دینار آج کے دور میں سیب تقریباً جو ہے 4.25 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ تو موصوف نے چونکہ 2 گرام یعنی 2 دینار کا ذکر کیا ہے، تقریباً جو ہے 9 گرام کے برابر جو ہے وہ دینار بنتا ہے، اور دینار جو ہے سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ تو موصوف کوشش اس بات کی کرے کہ 9 دینار جو ہوتے ہیں یعنی 2 دینار جو ہے 9 گرام سونے کے برابر ہوتے ہیں، تو پھر موصوف کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ہے 9 گرام کے برابر سونا یا اس کی قیمت جو ہے مہر کے طور پہ ادا کر دیں تاکہ اس ذمہ داری سے وہ یعنی بری ذمہ ہو جائیں۔ جی سیب بھائی، جزاک اللہ خیر۔